मैं ले जाऊंगा आपको। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ले जा सकते हो तो मुझे उठा कर ले जाओ। तो रावण को अभिमान आ गया। रावण ने कहा मैं आपको नहीं, पूरा कैलाश उठा कर ले जाऊंगा मैं लंका, वहीं रखूंगा जाकर के। ये चाइना में नहीं रहेगा, ये लंका में, श्रीलंका में रखा जाएगा, मैं रख के आऊंगा, वहीं रखूंगा। उसने नीचे हाथ लगाए, कैलाश को उठा दिया। अब पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी की तरफ देखा, बोले आप एकदम मेरी बात सुनो कि नहीं, मैं कह रही हूं अभी कभी इसको दंड दो, कुछ करो। तो भगवान शंकर ने अपने पैर के बाएं नाखून को थोड़ा सा टच कर दिया जहां बैठे थे आसन में, तो उसके हाथ नीचे दब गए। अब हाथ दब गए और कहते कालांतर तक हाथ दबे रहे रावण के। रावण का अभिमान चूर हुआ कि नहीं, महादेव से लड़ना उसके, महादेव से को मैं जीत नहीं सकता, इनसे तो भक्ति से ही जीता जा सकता है। क्योंकि परम ज्ञानी थे ना, तो उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। जो ज्ञानी होता है, जो तपस्वी होता है, जो जिसके पूर्वजों ने तपस्या की हो, उसकी सबसे बढ़िया बात क्या होती है मालूम? वो संकट के काल में आंखें खोल देता है। अन्यथा 99.9% लोग संकट के काल में आंखें बंद हो जाते हैं, दिखता कुछ नहीं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, दिनचर्या खराब करते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं, सब गड़बड़ कर लेते हैं। विद्वान वो है जो मुसीबत के काल में जाग जाए। तपस्वी वो है जिसके पूर्वजों ने पुण्य किया है, मुसीबत आएगी तो सब पे, लेकिन मुसीबत के समय जो जाग जाए। रावण की तपस्या काम आगे रावण जाग गया कि महादेव से लड़ना मुश्किल है, महादेव से लड़ नहीं सकते, महादेव से तो एक ही काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो उसको याद आया कि क्या करें ऐसा। तो उसे याद आ गया कि दादाजी कहते थे ये वाला श्लोक सुन के, ये स्तुति सुनकर भगवान नाचने लगते हैं, और नाचने लगेंगे तो पैर छट जाएगा, तो मैं हाथ बाहर करूंगा। तो उसने शुरू किया, रोते रोते ही पैर हाथ नीचे दबे हैं, रो रहा है, और रोते रोते उसने शुरू किया, इसलिए भुजंग का प्रयास शब्द है। इसमें रोने की हुंकार है। अगर इस तांडव को उसी हुंकार के साथ, उसी रोने की स्वर के साथ गाया जाए तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से रावण ने गाया, जटाटवी गदस्वल प्रवाह पावि स्थले गले बलम बेलम बेताम भुजंग तुंग मालिका डब डब, और बीच बीच में वो हुक मारकर इसलिए वो ताली बजती इसमें, इसलिए स्वर होने लगे, आसपास के पशु पक्षी चीखने लग गए। रावण की हुंकार सुनकर रावण गरज रहा है, हल्का फुल्का कोई व्यक्ति थोड़ी है, तो कोई ताली बजा नहीं रहा है, वो स्वर बज रहे हैं अपने आप, सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में सारी कंदराएं, सारे पर्वत पहाड़ और वृक्ष हिलने लग गए, उससे स्वर निकलने लग गया रावण की हुंकार से। और बीच बीच में इसी काल से वो लास्ट में कहता है, पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम। पूजा के समय में ये दशवक्त्र, जो भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो दशानन ने ये गीत गाया, ये स्तुति गाई, इसको तांडव कहते हैं। उसे गाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। वो गाने लगा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, खड़े होकर के जैसे नाचने लग गए वैसे अंगूठा छूट गया, उसके हाथ बोला प्रभु अब तो चलो, अब तो आपको चलना, अब तो आप देखो नृत्य कर रहे हैं, आप